हाँ मैडम, आज जो धरना प्रदर्शन है उसके बारे में। आज का ये धरना प्रदर्शन झारखंड राज्य के विरोध में है, जिसमें उन्होंने कहा कि हम सबसे पहले हम शरीयत को मानते हैं, कुरान को हम मानते हैं। उनको ये पता होना चाहिए कि उनको जो ये आज पद मिला है, मंत्री का पद मिला है, वो भी इसी संविधान के तहत उनको ये पद मिला है। तो जो वो संविधान को नहीं मानते हैं, उन्हें यहाँ रहने का कोई हक अधिकार नहीं है। जो संविधान को मानेगा वो भारत में रहेगा, लेकिन संविधान को इन लोग को मानना नहीं है। आज इसी के वजह से आज सिर्फ झारखंड ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हुई है। सिर्फ यही सोच के वजह से बाबा साहब ने बहुत सोच समझकर ये संविधान बनाया, और इस संविधान को बनाने में लाखों लोगों ने अपनी आहुति दी है। कई लोगों ने कई बहनों का सुहाग उजड़ा है, कई माताओं का बच्चे बलिदान दिया है। और आज जब हम संविधान है, संविधान के तहत हम चल रहे हैं, सभी सुरक्षित हैं, और इस तरह की बयान देना ये कहीं ना कहीं भारत को तोड़ने वाला बयान है। यहाँ के लोगों को, झारखंड के लोगों को तोड़ने का ये बयान है। इसलिए मंत्री को माफ़ी मांगनी चाहिए और हेमंत सोरेन को चाहिए कि ऐसे मंत्री को बर्खास्त करें। आज भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी सिंहभूम की ओर से एक दिवसीय धरना प्रदर्शन हम लोगों ने रखा है। आप सभी को ज्ञात है कि पिछले दिनों जो मंत्री है झारखंड सरकार के, हाफिजुल हसन जो है, वो हमारे भारतीय संविधान को नहीं मानने का बात उन्होंने किया है। वो शरीयत को मानते हैं, शरीयत को दिल में रखते हैं और भारतीय संविधान को हम हाथ में रखते हैं। इस तरह का बयान उनको नहीं करना चाहिए था, और ये बयान से आज पूरा झारखंड के जो जनता है वो काफ़ी आक्रोश है, क्योंकि मंत्री पद एक संवैधानिक पद है, और उनका बात जो है ना, जो मंत्री है संवैधानिक पद पर जो बैठे हैं वो पूरा देश सुनते हैं, पूरा झारखंड सुनते हैं, हर बच्चे सुनते हैं। और ये हमारे झारखंड के लोगों को क्या संदेश देने चाहा, इससे प्रतीत होता है कि इस झारखंड को ये आग में झोंकने चाहते हैं, लड़ाई करवाने चाहते हैं और दंगा पसारने का काम करने चाहते हैं। ऐसा मंत्री को हरगिज इस तरह का संवैधानिक पद में रहने का कोई अधिकार नहीं है। हम झारखंड सरकार से, हेमंत सरकार से हम अपील करते हैं कि ऐसा मंत्रियों को संवैधानिक पद पर, मंत्री पद पर रहने का कोई हक नहीं है। इनको हटा दिया जाए, और नहीं हटाएगा तो हम लोग इसी तरह का धरना प्रदर्शन करते हुए हम लोग आने वाला भविष्य में इस तरह का जो अलबल बोलने वाला मंत्री को कभी हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे, और माफ़ी मांगना चाहिए। ऐसा हमारा एक सोच है। सर, आज का ये जो धरना प्रदर्शन है, इस बारे में क्या आपका प्रतिक्रिया है? क्या देखिए, आज का जो भारतीय जनता पार्टी का इस जिला इकाई में आज उस मैंने झूठा धर्मनिरपेक्ष का तगमा पहन करके एनडीए के सरकार के, राज्य सरकार के मंत्री अब इरफान अंसारी और हफीजुल अंसारी जैसे लोग जो संविधान का शपथ लेकर के वो लोग ये कहते हैं कि हम भारत के यहाँ पर हम लोग मानते हैं, संविधान को मानते हैं, उसका शपथ लेकर के मुख्यमंत्री का पद ग्रहण करता है। लेकिन जब देश के द्वारा संविधान के माध्यम से यहाँ के लोक हित के लिए, लोक उन्नति के लिए, संरक्षण के लिए, यहाँ पर भाईचारे को मजबूती के लिए, शांति के लिए जब संविधान को लागू किया जाता है, तो उस संविधान को मानने के लिए ऐसे निकम्मा से मंत्री के द्वारा ये बयान दिया जाता है कि हम संविधान को नहीं मानते हैं। क्या हिंदुस्तान में रहना है तो संविधान को मानना होगा, अगर हिंदुस्तान में नहीं रहना है तो आप कहीं कभी संविधान को मान लीजिए, लेकिन हिंदुस्तान में रहना है तो आपको संविधान को मानना ही पड़ेगा। यही जो छदा में मैंने झूठा लो या
लोग क्या बोलते हैं, ये धर्मनिरपेक्ष जो है उन लोगों को बेनकाब हो रहे हैं। आज इसी के लिए धरना दिया जा रहा है कि इस प्रकार से अगर देश चलेगा तो संविधान से चलेगा, भारतीय संविधान से चलेगा। जो हमारे भैया संविधान निर्माताओं ने, जिन्होंने इसी संविधान को बनाया है, पूरा कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक और अटक से लेकर कटक तक भारतीय संविधान लागू है, तो भारतीय संविधान को मानना पड़ेगा। यहाँ शरीयत की बात करता है, शरीयत अपने समाज में, अपना कौम में, अपने धार्मिक व्यवस्था में ये लागू करे, लेकिन अगर देश में चलना है तो देश का कानून को मानना पड़ेगा। हम लोग ये मांग करते हैं कि राज्य सरकार तुरंत हफीजुल अंसारी और इरफान अंसारी को ये मुख्यमंत्री या मंत्री के जैसे या पद से हटाए, अन्यथा इसका जोरदार आंदोलन भारतीय जनता पार्टी करेगी। भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश ने जिस तरह से संविधान की शपथ लेकर के इंडिया गठबंधन जो मंत्री है झारखंड मुक्ति मोर्चा के फूल हसन और इरफान अंसारी ने जिस तरह से बयानबाजी किया है, और जिस तरह से भारत के संविधान जो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया, देश चलता है, उस संविधान को ये लोग नहीं मानने जो इन्होंने कहा है, इसी के खिलाफ आज भारतीय जनता पार्टी विभिन्न सभी जिलों में धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम इसका विरोध करते हैं। कल भी आपने देखा हो परसों कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश ने माननीय राज्यपाल जी को कि दोनों मंत्री को बर्खास्त करने के लिए हम लोगों ने पार्टी की ओर से निवेदन किया है, आग्रह किया है। जिन्होंने संविधान को नहीं मानता है, ऐसे मंत्री को बर्खास्त करें। जब तक बर्खास्त नहीं करेगी तब तक भारतीय जनता पार्टी इस तरह धरना प्रदर्शन करके आंदोलन करेगी। एक दिवसीय धरना भारतीय जनता पार्टी धरना कार्यक्रम से अध्यक्षता कर रहे भाई जिलाध्यक्ष भाई संजू पांडे जी धरना स्थल पर हमारे बीच में पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रदेश में उपाध्यक्ष, पूर्व मंत्री आदरणीय बलकुमार गंगरे जी, हमारे बीच में पार्टी के नेत्री गीता वालमुचुन जी, हेमंत केसरी जी, नगर अध्यक्ष पवन शर्मा जी, प्रताप कटियार जी, बड़े भाई अनूप कुर्तानिया जी और तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भाइयों बहनों। देश में अगुआ सरकार है, लेकिन सही मायनों में अगुआ लाने का सपना दिखाकर लोगों को भरमाने का काम कर रहा। इसका एक मंत्री है जो संविधान विरोधी, देश विरोधी बातें कर रहा। पहला बयान उसने दिया कि हम शरिया को मानते हैं, शरिया मेरा दिल में बैठता है और संविधान मेरा हाथ में है। शरिया को हम संविधान से ऊपर रखते हैं। और इस बयान को जस्टिफाइज करने के लिए संविधान विरोधी लोगों ने संभारा बना दिया। डॉक्टर को विराम देता हूँ, सबको झारखंडी जोहार और प्रणाम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।